बिहार के मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह पर एक गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि विधायक राजू सिंह ने पारू प्रखंड के अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी को अपने घर पर बुलाकर जमकर पिटाई की, साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गालियां भी दी। इधर इस अंचलाधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के पारू अंचल के अधिकारी अवनी भूषण ने आरोप लगाया कि साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह ने उन्हें घर पर बुलाया। वो राजस्व कर्मचारी और अंचल निरीक्षक चंद्रदीप राम के साथ पहुंचे। वहां जाने के बाद विधायक ने दोनों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां दी और साथ ही दोनों की पिटाई भी कर दी। इसके साथ ही दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी। बीजेपी विधायक ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि अंचलाधिकारी अवनी कुमार भ्रष्ट हैं, कुछ गलत लोगों के साथ मिलकर अवैध रूप से जमीन खरीदने बेचने की कार्यवाही में लिप्त है। कभी दफ्तर नहीं आते, जिससे जनता को परेशानी होती है। इसलिए विधायक ने उनसे बात की थी, कोई धमकी या गाली नहीं दी गई। देखिए, जो भी अवैध काम करता है ना, पैसा उगाही काम करता है, वो कभी इस तरह का काम नहीं करता है। कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई चोरी नहीं किया है जो बंटवारा के लिए झंझट हो। यहाँ सीधी सी बात है कि कोई आदमी काम करना नहीं चाहता है। हम लोग जनसेवक हैं, जनता के द्वारा चुन कर आए हुए हैं, और कभी वो ऑफिस में बैठते ही नहीं। और जो काम नहीं करेगा तो काम के बारे में बोली ही जाएगी। ये जो आरोप है पीटने का, मारने का, ये सब निराधार आरोप है। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने उनको बोला जरूर है। हमने कहा है कि ऑफिस समय पे आइए, ऑफिस कीजिए। और पर डे आए दिन मेरे पास कम से कम 100-200 लोग आते हैं। इसमें 10-20 लोग होते हैं जो अंचल से जुड़े हुए मामले के लिए आते हैं, और अंचल से जुड़े के मामले के लिए आते हैं। इनको फोन करो तो फोन नहीं उठाएंगे, ऑफिस में नहीं है। इन सब बातों के लिए मैं बोला था। और उस दिन जिस दिन की बातें बता रहे हैं, 11 तारीख, शायद 11 तारीख का समय था। 10 तारीख को मैं पटना मीटिंग में था, 11 को मैं यहाँ आया था। सुबह सुबह एक धरफड़ी गांव है जहाँ पे सहनी बिरादरी के लोग हैं। 10 दिन पहले उन लोगों का घर जला था। वो लोग पर डे आया करते थे, जो कि एकदम तत्काल अनुदान देना है। मैं इनको बुला के पूछा कि भाई अनुदान क्यों नहीं दिया अभी तक? बोलेंगे सर इसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगा है, इसलिए अनुदान नहीं दी जा सकती। अब बताइए, जिस पदाधिकारी को आदमी मारपीट करने का जो आरोप लगा रहा है, मारपीट करेगा। मैं उसी समय तत्क्षण मैंने एसडीओ पश्चिमी को फोन लगाया, एसडीओ साहब से बात करवाया। एसडीओ साहब ने बोला नहीं, ऐसा नहीं, अनुदान तो देना ही देना है। उन्होंने बात किया, बात करवाने के बाद अनुदान देने की बात हुई। फिर वो यहाँ से जाते हैं। ये तो जांच का विषय है कि यहाँ से जब मैं मारपीट करता, उन्होंने आरोप लगाया, तो यहाँ से जाने के बाद हमको फोन क्यों करते? यहाँ से जाने के बाद में 3-4 बार मुझसे कॉल किए हैं। हाँ सर, कल इस समय आएंगे, इस समय चिट्ठी देंगे, फिर कल होकर के 1 बजे हमको फोन किए हैं। मेन बात है यहाँ पे कि वो उगाही करने में थोड़ी उनको परेशानी आ रही थी। लगता था कि हमसे डिस्टर्बेंस हो रहा है। और ये कोई कर्मचारी सीआई मैं पहचानता भी नहीं हूँ, उस दिन शायद उनके साथ आया था। उस कर्मचारी के बारे में पता यही चलता है, चंद्रदीप राम नाम है उनका, कि वो आदमी अभी देवरिया में एक जमीन था, देवरिया स्टेट, देवरिया कोठी की जमीन थी। ये सारे लोग केवल ये रचना रचे हैं, व्यू रचे हैं, क्योंकि वो जमीन रजिस्ट्री कराने वाले क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। और वो लोग इनसे मिल करके एक मोटी रकम दे करके उस जमीन का म्यूटेशन कराना चाहते थे। और उसमें मैं कहीं ना कहीं से बाधक था कि गलत काम नहीं होना चाहिए, इनको बाधा लगता था। इसलिए इन लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर करके और छुट्टी ले लिया। और छुट्टी लेने के बाद में जांच का विषय है कि आज से 2 रोज पहले छुट्टी आवर में उस देवरिया की जमीन का म्यूटेशन किया। इस तरह के विभिन्न मामले हैं। और हम लोग तो जनता के सेवक हैं, और जन कार्यों में जो भी बाधाएं आएगी उसको दूर करने का प्रयास होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो। इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक के बचाव में जहां कहा कि बिहार में लाल फीताशाही हावी है, वहीं जेडीयू और आरजेडी ने इसे बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा करार दिया। बिहार में लाल फीताशाही है, प्रशासनिक अराजकता का माहौल है, गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों का भयंकर शोषण प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए, ये कहते हैं कि चाल चरित्र चेहरा, ये अपना चाल चरित्र चेहरा देखें। जिस तरीके से अवैध शराब और अवैध ड्रग बिजनेस और खनन माफियाओं के द्वारा सरकार संरक्षित उगाही की जा रही है। और बिहटा के परेव में क्या हुआ कि वहाँ देखिए कि ब्लॉक प्रमुख की गाड़ियाँ तोड़ दी गई। वहाँ अवैध उगाही को लेकर के ट्रक ड्राइवर्स और खनन उद्योग से जुड़े मजदूर और अन्य लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और पूनम देवी जो जेडीयू की विधायक रही हैं 2005 से लेकर 2020 तक, वो तो उनको जान को खतरा है। अब जब आम गरीब दलित पिछड़े लोगों का शोषण होगा तो जो जनप्रतिनिधि है उसके सामने भी एक चुनौती है कि कैसे ब्लॉक और थाने में अपनी बात गरीबों के हक हकूक के लिए कहवाए।
उनकी बात सुनी जाए। और ऐसे में जो जनता के नेता हैं उनकी नाराजगी स्वाभाविक है, अतिरेक भाव में कुछ कहा गया होगा, लेकिन कौन नहीं जानता है कि प्रखंड कार्यालय, सीओ, बीडीओ ये सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। वीआईपी से भाजपा में प्रवेश, विधानसभा साहिबगंज, घटना पारू विधानसभा और प्रशासकीय पदाधिकारी के साथ जो भी सूचना मिली है वह दूसरे पक्ष ने भी आवेदन दिया है और यह भी हुआ है। तो यह निश्चित रूप से कानून तो अपना काम करेगा, जो प्रशासनिक पदाधिकारी है वो तथ्यों की जांच कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल है कि कैसा त्याग, तपस्या, बलिदान की पार्टी है कि उसके मूल चरित्र में ही बदलाव आ गया कि समाज का जो पदाधिकारी होता है, जो समाज के एक वंचित तबका का व्यक्ति है, उसके साथ दुर्व्यवहार की सूचना, अब वो भी अपने निर्वाचन क्षेत्र का नहीं दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का, तो ये निश्चित रूप से दायरा बढ़ाने की कोशिश तो जरूर किया है, लेकिन कानून के जकड़ में आ गए। इस मामले में सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाया है और सीओ ने भी एक एफआईआर दर्ज करवाया। स्पष्ट रूप से इस तरह के मामले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। एक तरफ उनके विधायक जिस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं पदाधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, और दूसरी ओर उनके नेता के द्वारा जिस तरह से बयानबाजी की जाती है लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर या अन्य मामलों पर, उसकी पोल खुल गई है और स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को और राजनीतिक रूप से इस तरह के मामले को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करती रही है और उनके ही माननीय विधायक या उनके नेता इस तरह के मामलों में लिप्त रहा करते रहे हैं, जिसका सबूत सामने आ गया है जब राजू सिंह ने वहां अंचलाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों को धमकाने का काम किया और उनसे रंगदारी भी मांगी। इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है, सारे मामले, सारे तथ्यों की जांच की जा रही है और हमारी सरकार का जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और जो सरकार का सोच है कि ना किसी को हम फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, इस मामले में जो भी सच्चाई होगा और सच पर आधारित बात होगी उसमें कार्रवाई होगी और कोई भी चाहे कितने बड़े रसूखदार क्यों ना हो वो बख्शे नहीं जाएंगे। इधर पारू प्रखंड मुख्यालय में इस पूरी घटना को लेकर आरजेडी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। मसला बड़ा होता जा रहा है, जांच जारी है और सबको इंतजार है असली कहानी से पर्दा हटने का।